जरा बताइए आईजीएल और एमजीएल को लेकर जो आज यूबीएस की रिपोर्ट है, ये धमाकेदार रिपोर्ट क्या कह रही है? बिल्कुल, और इस रिपोर्ट के चलते दोनों ही स्टॉक्स आईजीएल और एमजीएल में करीब 4 से 6% की तेज़ी दिखी है। सबसे पहले आईजीएल की बात करते हैं, जहां यूबीएस ने कंपनी को स्टॉक को अपग्रेड किया है। खरीदारी की राय दी है, पहले बिकवाली की राय थी और अब टारगेट प्राइस बढ़ाकर 700 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जो पहले लक्ष्य 400 रुपये प्रति शेयर का था। इसके अलावा एमजीएल की भी बात करेंगे, खरीदारी की राय बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब 2400 रुपये प्रति शेयर कर दिया है, जो पहले 1600 रुपये प्रति शेयर का था। उनका मानना है कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जिसके चलते दोनों ही कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। नियर टर्म फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के चलते इन गैस कंपनियों को भी फ़ायदा हो सकता है और दोनों ही कंपनियां नए जोग्राफीज़ में भी एक्सपैंड कर रही है, तो वो भी एक ग्रोथ लीवर होगा दोनों ही कंपनियों के लिए। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है और आईजीएल को उन्होंने इसलिए अपग्रेड किया है, उनका मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ आउटलुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी अच्छे वॉल्यूम्स रिपोर्ट कर पाएगी। इसी के साथ एमजीएल, उनका मानना है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है और कंपनी इन लेवल्स को सस्टेन भी कर पाएगी। तो एमजीएल पर खरीदारी की राय बरकरार, टारगेट प्राइस बढ़ाया है, लेकिन आईजीएल को तो स्टॉक भी अपग्रेड किया है। तो इस रिपोर्ट के चलते एमजीएल की और आईजीएल की दोनों ही स्टॉक्स में 4 से 6% की तेज़ी आज दिखी है। विशाली पारिक से मैं दोनों शेयर पता करता हूँ। विशाली, अगर आप देखेंगे ना इस रिपोर्ट के तहत में, तो इसमें जो एक बड़ा टारगेट वो करीब 2400 रुपये का कर दिया एमजीएल का। ठीक है, एक तो आप मेरे को पहले एमजीएल पे गाइड कीजिए, फिर मैं आईजीएल का क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछूंगा। पहले एमजीएल पे गाइड कीजिए, जिनके पास है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें। तो देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज वेरी पॉजिटिव। फिलहाल लंबा सा कंसोलिडेशन हुआ है एंड करंटली इट इज एट अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल। तो ये कंसोलिडेशन का सपोर्ट है, तो जिनके पास नहीं है वो अभी बाय भी कर सकते हैं और सपोर्ट रहेगा 1750 का। सो ये लेवल को ध्यान में रख के बाय कर सकते हैं। अगर ये लेवल टूटता है तो देन इट कैन ब्रिंग इन सम नेगेटिव व्यू, बट फिलहाल ये बाइंग का मौका है और फर्स्ट टारगेट रहेगा 1920। 1920 के ऊपर अगर ये जाता है तो हायर टारगेट्स भी दिख सकते हैं। सो मेरा व्यू सेम ही रहेगा, बिकॉज़ अगर मैं वीकली चार्ट भी देख रही हूँ, देयर इज़ नो एक्सॉशन, देयर इज़ नो फैटिग। तो आई थिंक ये एक अच्छा-सा बाइंग का मौका है। ये मेरा जवाब है। अभी आईजीएल पे आऊँ मैं? हाँ बिल्कुल, आपको आईजीएल पे आना है। आईजीएल का लेकिन मैं थोड़ा क्वेश्चन बदल देता हूँ मैम। आईजीएल पे ना इनका सेल से बाय हुआ है, तो पहला मेजर स्टांस चेंज हुआ यूबीएस का। फिर ये कहते हैं जी हमारा 400 से सीधा 700 टारगेट है। भाई 500 भी नहीं किया, 600 भी नहीं किया, सीधा 700 कर दिया। एथिकली देखा जाए तो इन्होंने 70% का टारगेट अपना बढ़ा दिया इस पे एक साथ में ही, और अभी वैसे प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो 700 दूर है। तो मेरे को आईजीएल मैम जल्दी जल्दी नहीं बेचना है ना। आईजीएल थोड़ा चला हुआ ज़्यादा नहीं, मेरे को आईजीएल जल्दी जल्दी नहीं बेचना। मैं 700 के ही टारगेट पे बेचूंगा। अब आप मेरे को बताओ, मैं आज प्लस कर लूँ? मेरे को 50 रुपये नहीं चाहिए इसमें से। ये सो राइटली सेड। इसमें एक्चुअली जो एमजीएल का चार्ट है वो ऑलरेडी पॉजिटिव में है। यहाँ पे एक नियर टर्म हर्डल अभी आप खरीद सकते हैं, बिकॉज अगेन जो आरएसआई और सब देख रही हो, न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम शुरू हो सकता है। 535 540 के ऊपर एक कंफर्मेशन ज्यादा आता है, बिकॉज इट्स कमिंग अबव अ क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज। तो वहां पे आप ज्यादा ऐड कर सकते हैं, अभी आप अक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एक बार ये 570 को क्रॉस करता है तो देन आई थिंक, जैसे आप बता रहे हैं, 620 वो तो टारगेट दिख रहे हैं, फिर आगे आगे देख। ठीक है, जो 620 तक के टारगेट मिल सकते हैं। आईजीएल में ना थोड़ी लंबी अवधि के लिए रहेगा और एमजीएल को इस्तेमाल कीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एमजीएल थोड़ा खिंचा हुआ शेयर है, फिर टिकट साइज़ का भी फ़र्क होता है। ये 500 550 का शेयर है, वो 1800 का शेयर है, वो हैंडल नहीं होता फिर जल्दी जल्दी। रिटेलर्स को मैं समझता हूँ, मैं खुद डीलिंग रूम से निकला हुआ आदमी हूँ। ठीक, तो आप एक काम करो, स्विंग ट्रेडिंग के लिए एमजीएल का इस्तेमाल करो, बट इन्वेस्टमेंट्स के लिए आईजीएल को चुन सकते हो। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा समय लेके विशाली से आपके सामने हमने पॉइंट्स रखे हैं ये।